चलिए हम यूपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना उसे कहते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बिना वो पूरा ही नहीं माना जाएगा, जिसके बेस पे हम उसको खड़ा करते हैं, उसको हम आधारभूत संरचना कहते हैं। तो चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य होती है। आधारभूत संरचना उसे ही कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। निराकरण मतलब हटाया नहीं जा सकता। बी देख रहे हैं, मूल अधिकार को ना कम किया जा सकता है ना उनको छीना जा सकता है। ऊपर वाला तो हमें लग रहा है क्योंकि आधारभूत संरचना को ये परिभाषित कर रहा है। उनको हटाया भी नहीं जा सकता, वो अनिवार्य भी होते हैं। और ये सेकंड वाला रॉन्ग लग रहा है क्योंकि इसको कुछ केसेस में हम मूल अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है मूल अधिकार को। संविधान का संशोधन केवल, यहाँ देखिए केवल लगा हुआ है, केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रियाओं से ही किया जा सकता है। रॉन्ग, इसको 368 के तहत भी किया जा सकता है संशोधन, और साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित करती है। संविधान का भाग नहीं है और संशोधन नहीं किया जा सकता, ये दोनों जो लाइन है वो रॉन्ग है क्योंकि केशवानंद भारती केस में 1973 केस में बताया जा चुका है कि हम उद्देशिका के मूल ढांचे को छुए बिना उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं और उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो बौद्ध लोग मानते होंगे, अपने व्यवहार में लाए होंगे, वो तो दोनों लोग ही मानते होंगे। तो हम चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। अहिंसा पर बल, ऑब्वियसली बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया होगा, दोनों ने माना होगा।